जीवन की हर समस्या सोच से उपजी है और समाधान भी सोच से ही मिलेगा। इसलिए सोच बदलो, जीवन बदलो। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 23 अक्टूबर। दोस्तों, हमारा एपिसोड नंबर है 167 और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरजे आदि को अगर आप लाइव सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं 11 बजे। आज मेरा इंटरेक्टिव सेशन है टी सीरीज के जो फिल्म एंड फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है नोएडा गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के साथ में, और इसमें टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइनेंस इन फैशन इंडस्ट्रीज। तो सुनना मत भूलिएगा आज 11 बजे। दोस्तों चलिए मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और मैं सुनाता हूं आपको आज के विचार। दोस्तों, संसार में 2 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। प्रथम अपना फल स्वयं दे देते हैं जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि, और दूसरे प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें वो अपना फल छिपा कर रखते हैं जैसे आलू, अदरक, प्याज इत्यादि। जो फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं और ऐसे वृक्ष फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं वो जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, उनका वजूद भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं और वे मान सम्मान पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपा कर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़ रखते हैं, वो जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। प्रकृति कितना महत्वपूर्ण संदेश देती है, बस समझने, सोचने और कार्य में परिणित करने की बात होती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, माँ दुर्गा कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। दोस्तों, हमें उन बच्चों का ध्यान रखना है। आरती से ज़्यादा जरूरी होता है जो जिंदा इंसान होते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। सुप्रभात, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। और अब मैं आपको लेके चलता हूं एक प्रोग्राम के इस अगले हिस्से में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 167, दिन है शुक्रवार 23 अक्टूबर। चलिए हम चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर। जिस समय से हमारा मन शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। दोस्तों, संतुष्ट जीवन सफल जीवन होता है, उससे सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित की जाती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा चेक की जाती है। सत्य हमेशा जल में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप जितना भी जल डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 167, शुक्रवार 23 अक्टूबर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज चाहें तो आप मुझे लाइव सुन सकते हैं। आज मेरा इंटरेक्टिव सेशन है। जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं टी सीरीज गुलशन कुमार टी सीरीज के फिल्म एंड फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नोएडा और गुवाहाटी के साथ में। और आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है उनके साथ है इंपॉर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइनेंस इन फैशन इंडस्ट्रीज।
चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम का जो आखिरी चरण होता है वो होता है एक कहानी जो मैं आपको हमेशा सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है और आप जरूर सुनिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना और सिर्फ अपना प्रिय आरजे आदि और आपका अपना ही कार्यक्रम लेकर आया है जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, जब आप लाइक करते हैं या आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ 9833880402 पर। आप कभी भी अपनी राय मुझे भेज सकते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की कहानी का शीर्षक है गाय का झूठा गुड़। दोस्तों बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो मुझे जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए मैं सैर के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाके गांव वालों की जो एक रोड बनी हुई थी वहां पर जाकर बैठ गया। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गायें चारा खा रही थी। तभी वहां पर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध पुरुष उतरे। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रही थी। वो एक पॉलिथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूरी पर एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलिथीन चबूतरे पर उन्होंने उड़ेल दिया और उसमें बहुत सारा गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में ही खड़ी और बैठी गायों को बुलाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद देखा तो पलक झपकते ही सारी की सारी गायें उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ खिलाकर दिखा रहे थे, उन्हें गुड़ उठाकर खिला रहे थे और कुछ स्वयं ही खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सर पर हाथ फेर रहे थे, यानी कि जो वृद्ध पुरुष थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उस वाक्य से मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों हुआ यूं कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठाकर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ और उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नजदीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया है। क्या आप मुझे मेरी इस जिज्ञासा को शांत करने में सहायता करेंगे? आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खा रहे हैं? उनके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान उभरी और उन्होंने कार का गेट वापस बंद किया और मेरे कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, ये जो तुम गुड़ के झूठे झूठे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो ना बेटा, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास खोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा कि श्रीमान जी आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में। मैंने उनसे सवाल पूछा। वो बोले, ये बात आज से करीब 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं मात्र 22 वर्ष का था। घर में जबरदस्त अंतर और आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में मेरा कोई सारा सामान और पैसे चुराकर ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी।
तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। तभी मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहां से चली गई। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने वो सारा गुड़ उठाकर खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में जैसे प्राण आ गए हों। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी रोशनी हो चुकी थी। मैंने नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक और थकान पूरे भरे दिन की जो मुझसे वापस उसी जगह निराश, भूखा, खाली हाथ उसने लौटा दिया। शाम ढल रही थी और कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वहीं पर वही गाय। कुछ ही देर में यहां वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलिया डालकर गाय को चलते बने। गाय उठी और फिर बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर सारा गुड़ मैंने खा लिया। उसके बाद यही पर मैं सो गया। सुबह काम की तलाश में निकल गया और आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंका क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था और उसने नहीं खाया था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममताई स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे में पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी भी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता रहा। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद 5 कंपनियों का मालिक हूं। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उगसाए माता को नहीं बुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका झूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपये गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है बेटे, उन्होंने जवाब दिया। मैं देख रहा था कि वे भावुक होते चले गए। समझ गए अब तुम सब कुछ मेरे ख्याल से, ये बुजुर्ग ने मुझसे कहा। मैंने सर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला वापस। शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हो गया। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था। उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर रही थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से ही की है। ऋग्वेद में गो को अदिति कहा गया है। दीति नाम नाश का प्रतीक होता है और अदिति अविनाशी, अमृतत्व का नाम होता है। अतः गो को अदिति कहकर वेद में अमृतत्व का प्रतीक बतलाया गया है। दोस्तों, ये थी कहानी। कहानी लंबी जरूर थी, पर मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले आपसे फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे लाइव सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो 11 बजे आप सुन सकते हैं मुझे टी सीरीज, जो गुलशन कुमार टी सीरीज है, उसका फैशन
और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नोएडा और गुवाहाटी, जहां के स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक इंटरेक्टिव सेशन है और उसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फाइनेंस इन फैशन इंडस्ट्री। अब ये आरजे आदि आपसे यहीं पर विदा लेता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।